Hi guys, this is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers. And आज का सेशन है रिलेटेड टू पर्सनालिटी राइट्स। अभी हाल फिलहाल में तुम सबने सुना होगा कि ऐश्वर्या राय बच्चन हैज अप्रोच्ड द दिल्ली हाई कोर्ट, देन अभिषेक बच्चन हैज अप्रोच्ड द दिल्ली हाई कोर्ट, सदगुरु फॉर दैट मैटर हैज अप्रोच्ड द दिल्ली हाई कोर्ट कि वो अपने पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करवाना चाहते हैं। तो एग्जैक्टली पर्सनालिटी राइट्स हैं क्या, और क्यों इतने सारे सेलिब्रिटीज कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं फॉर दीज राइट्स? क्या ये हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है या लीगल राइट है या कोई लॉ है पर्टिकुलरली इस चीज के लिए? ये सारी चीजें इस सेशन में डिस्कस करते हैं बिकॉज क्लैट इज वेरी नियर बाय एंड कई बार कंसोर्शियम ऐसे आड़े तिरछे टॉपिक उठा लेता है, सो वी शुड डेफिनेटली हैव अ क्लू अबाउट इट क्योंकि इस साल ये टॉपिक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है। सो वेरी क्विकली, पर्सनालिटी राइट्स बेसिकली हैं क्या? आज के टाइम पे यू माइट हैव सीन, ये दौर है एआई का, ठीक है। यू हैव सीन कि एआई से हम कोई भी वॉइस किसी की भी रिक्रिएट कर सकते हैं, डीप फेक्स बना सकते हैं। एट द सेम टाइम जो इन्फ्लुएंसर कल्चर इतना ज्यादा चल गया है दैट पीपल यूज अ लॉट ऑफ एसोसिएशंस किसी सेलिब्रिटी के साथ, किसी स्पिरिचुअल गुरु के साथ। अब इन सेलिब्रिटीज के लिए इनका चलने का तरीका, बोलने का तरीका, इनके कुछ पर्टिकुलर फ्रेजेस जैसे अनिल कपूर का झकास या फिर जैकी श्रॉफ का भिड़ू, ये सारे टर्म्स बहुत ज्यादा इनकी पर्सनालिटी से एसोसिएटेड हैं, राइट? तो इन्हीं राइट्स को हमने पर्सनालिटी राइट्स बोला। सो पर्सनालिटी राइट्स बेसिकली है क्या? पर्सनालिटी राइट्स आर सिंपली द लीगल प्रोटेक्शन ऑफ एनी एस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनालिटी और an individual's persona. That could be their name, that could be their image, voice, their signature style, anything that is जिससे वो आइडेंटिफिएबल है। फॉर एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन की वो जो आवाज है, राइट, दैट इज पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी। रिसेंटली ऐश्वर्या राय बच्चन को किसी एक ब्रांड ने बिना उनके कंसेंट के साथ एसोसिएट कर लिया, ठीक है। उन्होंने बस ये शो कर दिया दैट ऐश्वर्या राय बच्चन इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद अ ब्रांड। नाउ she is a very big personality. अगर some brand shows her to be associated तो उनकी personality उस brand के साथ associate हो रही है and उनका persona जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर impact हो रहा है। इसलिए personality rights in today's एस्पेक्ट पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पर्सनालिटी राइट्स आज से इंडिया में दिए जा रहे हैं? नहीं। देयर हैव बीन केसेस सिंस 1991 जहां पर पर्सनालिटी राइट्स दिए जा चुके हैं टू अ लॉट ऑफ celebrities, like you could say we have this entire list. Bachchan family has approached a lot many times, ठीक है। ऋतिक रोशन has very recently approached, Jackie Shroff has had approached some 2-3 years back, ठीक है। आशा भोसले has recently approached the court, Satguru has recently approached the court for his voice or the way he narrates something, ठीक है। श्री श्री रवि शंकर has approached, Rajnikant for his unique style, right? He also has approached the court some long time back. तो यहाँ पर बहुत सारी पर्सनालिटीज ऑलरेडी कोर्ट जा चुकी है ताकि वो किसी भी तरीके से उनका जो तरीका है, कोई स्टाइल है बोलने का, तरीका है, कोई भी डायलॉग है, उनके सिग्नेचर्स है, एनी पार्ट ऑफ देयर पर्सनालिटी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए दे हैव बीन गोइंग टू द कोर्ट। अब यहाँ पर इस एस्पेक्ट में इसके दो कंपोनेंट्स हैं। पहला, राइट टू प्रिवेसी, कि भाई अगर आप किसी की इंडिविजुअल ट्रेट्स को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ऑल ऑफ अस नो दैट आफ्टर के एस पुट्टास्वामी आर्टिकल 21 का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमारे पास राइट टू प्रिवेसी है, राइट, आफ्टर द के एस पुट्टास्वामी जजमेंट। तो राइट टू प्रिवेसी मतलब कि यू आर प्रोटेक्टिंग योर पर्सनल एस्पेक्ट्स, आपकी पर्सनल डिटेल्स। तो किसी भी एक सेलिब्रिटी के लिए उसके जो पर्सनालिटी ट्रेट्स है, उसकी आवाज, उसका बोलने का तरीका, उसकी डायलॉग डिलीवरी, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पर्सनालिटी ट्रेट से इंपॉर्टेंट होगा भी क्या उनके लिए, राइट? तो इसलिए उनके पास हक है कि उनकी पर्सनालिटी को कोई भी उनकी परमिशन के बिना यूज ना करे, बिकॉज यू हैव सीन अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स कि वो किसी की भी इमेज यूज कर लेते हैं, किसी का भी क्या कहते हैं, किसी को भी ये दिखा देते दैट वी आर एसोसिएटेड विद दिस सेलिब्रिटी और दिस सेलिब्रिटी इज एसोसिएटेड टू आवर चैनल,
This is somewhat violation of their privacy. At the same time, right to publicity, they have this right, the celebrities have this right कि उनकी image को वो protect कर सके. They can actually choose कि वो किसके साथ associate होना चाहते हैं, किसके साथ associate नहीं होना चाहते हैं. Moreover, this personality aspect of any celebrity or any famous person for that matter, कहीं ना कहीं इससे commercial aspects associated होते हैं, right? अगर आपने एक ब्रांड के साथ ऐश्वर्या राय बच्चन को एसोसिएट कर दिया, तो आप तो बहुत कमर्शियली बेनिफिट उठा रहे हैं इस चीज का. तो कहीं ना कहीं दिस इज कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन. सो टू प्रोटेक्ट दैट एज वेल, तो राइट टू पब्लिसिटी एंड राइट टू प्रिवेसी के एस्पेक्ट्स को देखते हुए कोर्ट्स ने बहुत बार पर्सनालिटी राइट्स सेलिब्रिटीज को प्रोवाइड किए हैं, एट द सेम टाइम उन्हें प्रोटेक्ट भी किया है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, क्या जो ये राइट्स हैं सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रिटीज के पास है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. दिस कैन बी फॉर एनी पर्सन, बट हाँ, उसके जो पर्सनालिटी के एस्पेक्ट्स हैं दैट शुड बी समवट रिकॉग्नाइज्ड इन द पब्लिक डोमेन. फॉर एग्जाम्पल, आज के टाइम पे कितने सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, कितने सारे स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, राइट? उनके कितने सारे स्टाइल्स कॉपी किए जाते हैं, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स को कॉपी करने की कोशिश की जाती है, या किसी भी तरीके से पोर्ट्रे करने की कोशिश की जाती है. नाउ दे कुड नॉट बी एज फेमस एज दी सेलिब्रिटीज का लिस्ट, बट येट दे हैव दीज राइट्स क्योंकि उनके पर्सनालिटी इज important for the commercial aspects of their personality, right? At the same time, कुछ non commercial aspects भी होते हैं. non commercial as in आपकी पर्सनालिटी के साथ आपके इमोशनल एस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं. तो अल्टीमेटली पर्सनालिटी राइट्स प्रोटेक्ट करते हैं किसी के भी नेम सिग्नेचर्स को कमर्शियली एज वेल एज देयर यूसेज नॉन कमर्शियली. मूविंग फर्दर, अब द डिलेमा आज के टाइम पे इज कि हमारे पास इसके लिए कोई पर्टिकुलर लॉ नहीं है, कोई भी लेजिस्लेशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन नहीं है, बट कोर्ट्स तोड़ मरोड़ के इन कुछ प्रोविजंस के साथ क्या करती है, हमारे पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करती है. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज आर्टिकल 21, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया था कि थ्रू द एम्बिट ऑफ राइट टू लिव विद डिग्निटी, जिसमें आता है राइट टू प्रिवेसी. तो एवरी पर्सन हैज दिस राइट कि वो अपनी पर्सनालिटी राइट्स को प्राइवेट रख सके फ्रॉम द पब्लिक डोमेन. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एम्बिट जिसके अंदर किसी को भी पर्सनालिटी राइट्स का प्रोटेक्शन मिलता है. देन वी हैव ट्रेडमार्क एक्ट. ट्रेडमार्क एक्ट क्या होता है? आप किसी भी ब्रांड के कलर स्कीम को, नेम को, लोगो को, इन सबको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रेडमार्क करवाते हैं, एक लीगल प्रोटेक्शन मिलती है. अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज ऐसे होते हैं जिन्होंने अपने नेम्स, अपने सिग्नेचर्स, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान एंड प्रियंका चोपड़ा, उन्होंने अपने सिग्नेचर्स को ट्रेडमार्क करवा रखा है सो दैट नोबडी ट्राइज इन कॉपीज इन समवट नियर देयर सिग्नेचर्स, राइट? तो अगर कोई भी इमेज है, कोई भी नेम है, सिग्नेचर्स हैं, उनको आपने ट्रेडमार्क करवा रखा है, तो ट्रेडमार्क एक्ट के अंदर द पर्सन कैन डेफिनेटली सीक प्रोटेक्शन फॉर एनी वायलेशन. कॉपीराइट एक्ट, ऑल द कंटेंट, जो भी ये कंटेंट है, क्रिएटिव कंटेंट ही है, राइट? कुछ भी आप गा रहे हैं, कोई भी डायलॉग डिलीवरी कर रहे हैं, एंड कॉपीराइट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एनी क्रिएटिव कंटेंट. तो अगर कोई भी ऐसा क्रिएटिव कंटेंट है तो सेक्शन 38 ऑफ कॉपीराइट एक्ट किसी ना किसी तरीके से हमें वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है पासिंग ऑफ, जिसको हमने ट्रेडमार्क के साथ भी काफी बार पढ़ा है. एग्जैक्टली पासिंग ऑफ क्या होता है कि कई बार ट्रेडमार्क के तौर पर एक ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है, पर उसकी एक अच्छी खासी रेप्यूटेशन है इन द मार्केट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टॉक अबाउट रजनीकांत का स्टाइल, तो रजनीकांत का अपना एक स्टाइल है, अनिल कपूर का झकास बोलने का अपना एक स्टाइल है. उन्होंने ये स्टाइल्स को ट्रेडमार्क नहीं करवाया. अगर ट्रेडमार्क नहीं है तो क्या उनको कोई प्रोटेक्शन ही नहीं मिलेगा? नहीं. जो अनरजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स होते हैं ना, जो अनरजिस्टर्ड हमारे ये साइंस होते हैं, उनके लिए कॉन्सेप्ट होता है पासिंग ऑफ. ठीक है? तो पासिंग ऑफ के थ्रू भी आप इन अनरजिस्टर्ड एस्पेक्ट्स को लीगली प्रोटेक्ट कर सकते हैं. तो ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पर the courts have been delivering justice or a remedy to the ones जो कोर्ट पहुंचे हैं to protect their personality rights. ठीक है?
यहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर प्रोविजन नहीं है, कहीं पर भी पर्सनालिटी राइट्स का मेंशन नहीं है. इट इज ओनली थ्रू इंटरप्रिटेशन दैट द कोर्ट्स हैव बीन डिलीवरिंग ऑल दीज रिलीव्स. अब एग्जैक्टली क्या क्या रिलीव्स है वो एक बार समझ लेते हैं. बिकॉज अगर आपने कभी पैसेज पढ़ा है पर्सनालिटी राइट से रिलेटेड तो आपने ये टर्म्स डेफिनेटली देखे होंगे. वन ऑफ देम इज इंजंक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, कि या तो कोर्ट्स ये ऑर्डर करते हैं कि आप ये कंटेंट पूरा का पूरा हटा दीजिए, या फिर आप आज के बाद ऐसा कुछ भी पोस्ट नहीं करेंगे. किसी को भी रोकना from using some or misusing someone else's personality rights, that is injunction. Injunction means to stop someone, to stop the misuse. The next one is damages or compensation for unauthorized commercial use. जैसे अभी ऐश्वर्या राय बच्चन का मैंने एग्जांपल लिया, तो दैट वाज अनऑथराइज्ड कमर्शियल यूज. आपके नेम, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्टाइल पे कोई कमर्शियल बेनिफिट्स गेन कर रहा है, सो यू आर ऑल्सो इंटाइटल्ड टू द कॉम्पेंसेशन फॉर द सेम. तो कोर्ट्स डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द सिनेरियोज कॉम्पेंसेशन अवार्ड कर सकता है टू द पर्टिकुलर पर्सनालिटी. देन डिस्ट्रक्शन और टेक डाउन ऑर्डर्स फॉर इन्फ्रिंजिंग कंटेंट. अगर कोई भी कंटेंट ऐसा है जो इम्पैक्ट कर रहा है, देन दैट डेफिनेटली देयर कैन बी ऑर्डर्स कि ये कंटेंट हटाया जाए, ऐसा कोई भी कंटेंट आज के बाद नहीं डाला जाए. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज जॉन डो ऑर्डर्स. ये शायद बहुत स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे. ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है? बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मिसयूज कर रहे हैं, या हमें नहीं पता कि वो जो इन्फ्रिंजिंग कंटेंट है वो एग्जैक्टली exactly कहाँ से आ रहा है. जनरली जब भी एक केस फाइल होता है तो एक नॉन पार्टी के अगेंस्ट होता है. ए और बी का कॉन्ट्रैक्ट था, ए को पता है कॉन्ट्रैक्ट टूटा तो किस पे केस करना है, बी पे करना है, ठीक है. पर यहाँ क्रिमिनल केस में पता है कि अक्यूज्ड कौन है, स्टेट किसके अगेंस्ट एक्शन लेने वाला है. जब तक हमें कोई अक्यूज नहीं मिला तब तक हम केस फाइल ही नहीं कर सकते हैं. पर कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे इवन इफ वी डोंट नो कि कौन लोग एक्चुअली हमारे राइट्स वॉयलेट कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो हमारे राइट्स वॉयलेट कर रहे हैं कि हम पिन पॉइंट नहीं कर सकते हैं किसी एक इंसान की तरफ, वहां पर कोर्ट जॉन डो ऑर्डर्स इशू करती है. मतलब कि प्रिएम्प्टिव इंफ्रिंजमेंट बाय अनआइडेंटिफाइड इंफ्रिंजर्स. प्रिएम्प्टिव क्या होता है? अभी इंफ्रिंजमेंट हुआ नहीं है, बस इस शक पे कि मेरे राइट्स वॉयलेट हो सकते हैं, इन्फ्रिंज हो सकते हैं, देयर इज एवरी पोटेंशियल, और मुझे नहीं पता ये इन्फ्रिंज कौन करेगा, तो कोर्ट जॉन डो ऑर्डर्स इशू कर सकती है. मतलब सिंपली एक ऐसा ऑर्डर इशू करना दैट नोबडी वुड मिसयूज द पर्सनालिटी राइट्स ऑफ दिस एंड दिस पर्सन. राइट, दिस इज जॉन डो ऑर्डर्स, जहां पे इन्फ्रिंजमेंट अभी हुआ नहीं है, होने वाला है. ऑल्सो किसने इन्फ्रिंजमेंट किया है हमें पता नहीं है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली कई बार ये टर्म यूज किया जा सकता है. सो दिस इज समथिंग दैट यू शुड नो कि अगर पैसेज में आ जाए कंफ्यूजन ना हो कि एग्जैक्टली क्या है. मूविंग फर्दर, आई थिंक दैट्स दैट. तो यहाँ पर अल्टीमेटली अगर बात की जाए तो पर्सनालिटी राइट्स आज के टाइम पर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं फॉर द रीजन कि एआई, डीप फेक्स, इन्फ्लुएंसर कल्चर, सब की वजह से पर्सनालिटी इज अ वेरी बिग एस्पेक्ट ऑफ एनी सेलिब्रिटी. ठीक है, उनकी वॉइस, उनके सिग्नेचर्स ऑलरेडी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है. इसलिए देयर हैव बीन इवन पिटिशंस टू द लेजिस्लेचर कि दिस इज द टाइम जब पर्सनालिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ ले आना चाहिए डेफिनेटली. सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन. Also, I hope you guys know that we are already ongoing with the ultimate revision test series. ठीक है, so please subscribe to the channel so that you are updated कौन से सेक्शन का रिविजन हो रहा है, किस टाइम पे हो रहा है. मेजरली 3 to 6 वो सेशंस रहते हैं. देन दिस इज अनदर टेस्ट सीरीज दैट इज स्टार्टिंग बिकॉज इस टाइम पर प्रैक्टिस इज रियली इंपॉर्टेंट. For this 1 month you can definitely not skip the practice, so please be part of the Legal Edge through the test series so that we can be part of your journey for the CLAT. That was all about this session. I hope you guys understood the basic of what the personality rights are. Important इसलिए है because इसी 4-5 महीने में
छह से सात पर्सनालिटीज ने पर्सनालिटी राइट्स के बारे में किसी ना किसी तरीके से कोर्ट को अप्रोच किया है. ऑलराइट, दैट वाज अबाउट दिस सेशन. टेक केयर गाइस, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग.